विवेक अपनी गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट देने वाला है। सर, ठीक हो सर? आते ही इतनी बुरी खबर। 6 महीने में इसने चाय तक नहीं पिलाई किसी को। ये भला अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट क्या देगा? सर मेरी गर्लफ्रेंड लाखों में एक है सर, और हमारा प्यार एकदम सच्चा है। सच्चा? देखा सर वो मुझे हर रोज खत लिखती है सर। खत तो हमें भी लिखा करती थी लड़कियां एक जमाने में। आपको सर? क्यों, शौक लगा? कुछ लेटर्स को तो मैंने अभी तक छुपा के रखा है। अभी तक रखे? हाँ, आधे तो वैसे ही है, बंद के बंद। पता नहीं उन लड़कियों ने क्या लिखा होगा आपके बारे में, और आपने खोले भी नहीं। हाउ सैड। पर सर आपने रखे कहाँ पे वो लेटर्स? घर में? क्या घर में छुपा के रखे? हाँ। अरे क्या छुपा के रखा है घर में? अरे कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। पैसे छुपा के रखे हैं? पैसे? हाँ? मेरे पास पैसे कहाँ से आए सर? क्या छुपा के रखा है इसने घर में? सर मैं बताती हूँ। फ्रेडी सर ने कुछ पुराने लव लेटर्स घर में छुपा के रखे हैं। फ्रेडी? अरे सर वो पुराने लव लेटर्स है सर। अरे पुराने हैं फिर भी घर में रखे हैं, फेंके नहीं अभी तक? कैसे फेंकू सर? उनमें मेरी कुछ यादें छुपी हुई है, मीठी मीठी सी। मीठी मीठी? अरे एक लेटर भी भाभी जी ने पढ़ लिया तो? वो कैसे पड़ेगी सर? नहीं फ्रेडी, बहुत बुरी खबर है ये। घर में रखे हैं ऐसे लेटर्स? एक लेटर भाभी जी ने पढ़ लिया ना तो आग लग जाएगी, आग। एक बात बताओ, आजकल भाभी जी कुछ उकड़ी उकड़ी से रहती है? हाँ। मर गए। बात भी कम करती है? अरे हाँ सर। सर आपका मतलब है कि? हाँ लावण्या, भाभी जी ने लेटर्स पढ़ लिए। अरे सर इतनी बुरी बात मत बोलना सर। मैं अभी फोन करके पता कर लेता हूँ। नहीं सर, आप मत फोन करना सर। मैं अपनी स्टाइल में पूछ लूंगा, उसके पैरों में गिर जाऊंगा सर, लेकिन आप फोन मत करना सर। तब तुम कैसे पूछोगे? तुम्हारी नाव तो डूब चुकी है। मैं अपने स्टाइल में पूछ लेता हूँ। हेलो? अच्छा ठीक है, बाहर एक कुरियर आया है। विवेक लेके आओ जरा। अभिजीत, मैं तुम्हें फ्रेडिक्स को क्या हो गया? सर वो मैं बताता हूँ क्या हुआ? सर, फ्रेडी के घर में कुछ पुराने लव लेटर्स। क्या? फ्रेडरिक्स? लव? कुरिया, अजीब बात है कि भेजने वाले ने अपना नाम और पता नहीं लिखा है सर। ये तो कुछ निशान है। सर कुछ कोड वगैरह लगता है। चिट्ठी भी है। मैं बहुत जल्द एक खून करने वाला हूं, रोक सको तो रोक लो। किसका खून करने वाला हूं, इसका जवाब तुम्हें निशानों में मिलेगा। 2 लाइनें हैं। क्या क्या मतलब हो सकता है इन लाइनों का? इसी से पता चलेगा कि खून कहाँ होने वाला है। एक भी पॉइंट का पता चल जाता ना, जहां से शुरू हो रहा है, तो बाकी सब अपने आप खुल जाता। हाँ एक्सपर्ट साहब, कोड ब्रेक हुआ क्या? नहीं अभी तक तो नहीं सर, लगा हूं। नहीं, बहुत जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वहां पर खून होने वाला होगा। सर मुझे जहां तक लगता है कोई ना कोई चक्कर तो पता लग गया मुझे। तो फिर बताओ ना। सर ये देखिए सर, ये तो अल्फाबेट्स है। हाँ सर, ये अंग्रेजी के अल्फाबेट सर इन लाइनों पे लगाते हैं तो ये 2 वर्ड्स बनाते हैं सर। एक तो किंग और ये दूसरा 4। किंग एंड 4? यस सर। ये देखिए सर, पहली लाइन पे ये के के बाद आई, उसके बाद ये एन, उसके बाद ये जी, और ये सर दूसरी लाइन पे ये देखिए एफ, उसके बाद ओ, फिर यू, फिर आखिर में सर आर। किंग एंड 4।
राजा और चार, राजा और चार, किंग एंड फोर। सर 4 मुंह वाला राजा सर। 4 मुंह वाला राजा? तो कहीं अशोक चक्र तो नहीं? अशोक चक्र वो कैसे सर? हाँ, अशोक चक्र में 4 शेर होते हैं और शेर होता है जंगल का राजा। अरे हाँ, कहीं ये अशोक चक्र की मूर्ति की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है? हो सकता है। मुंबई का मैप देखते हैं। ये रहा सर, 4 शेर वाली मूर्ति कार्टर स्ट्रीट पे है सर। लावण्या, कार्टर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन फोन करो, पता करो वहां पर कोई खून हुआ है क्या। यस सर। हेलो, मैं लावण्या बोल रही हूँ सीआईडी से। कार्टर स्ट्रीट के रोड के आसपास कहीं खून हुआ है? गला भी दबाया और चाकू से वार भी किया। सर क्या माधवन जी से बात करें? हाँ हाँ। मिस्टर माधव, नाइस मीटिंग। सबसे पहले लाश इन्होंने ही देखी थी। जी। अच्छा, लाश के अलावा आपने किसी और को भी देखा? नहीं, मैंने तो बस एक चीख सुनी थी। तो जब ये चीख की आवाज सुनी तब आप कहाँ थे? जी, मैं अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करके गाड़ी में बैठने वाला था कि अचानक मुझे एक चीख सुनाई दी। भागकर आकर देखा तो ये लाश मुझे दिखाई दी, इस आदमी की। आपने और कुछ नहीं देखा? यू एब्सोल्युटली श्योर? कुछ सुना है, देखा होता तो मैं आपको सिर्फ बताता। ऐसे भी ये खून भरी लाश देखकर हालत खराब हो गई मेरी। आई अंडरस्टैंड। इसे किस फिल्म की शूटिंग खत्म करके आप लौट रहे थे? जी, मेरी नई फिल्म 13B। 13B? बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है। यकीन मानिए, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म भी है। जब आपने चीख सुनी तब आप गाड़ी में बैठ रहे थे? जी। तो गाड़ी क्या आप खुद चलाते हैं? जी, आज मैं खुद ही चला रहा था। आप तो एक स्टार हैं तो कार अपने आप चलाना। क्या कि रिसेशन का टाइम है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े पैसे बचा लूं। एक्चुअली मेरी ड्राइवर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आई चोज टू ड्राइव माय सेल्फ टुडे। अच्छा माधवन साहब, आपकी गाड़ी उस वक्त कहाँ खड़ी थी? सर, होटल के बाहर उस गली में खड़ी थी। होटल में पार्किंग फुल था और इतनी सारी गाड़ियों के बीच में मुझे अपना गाड़ी लगाना मंजूर नहीं था। और बजे कितने थे? सर, इस सवाल का जवाब मैं आपको ठीक तरीके से दे सकता हूँ। ठीक 1 बजे थे, 1300 आवर्स। सर ये देखा आपने, जमीन पे कुछ लिखा हुआ है। ये क्या अजीब चीज है? ऐसे मुझे पता नहीं आपको ये बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन जब से मैंने ये फिल्म की शूटिंग शुरू की है 13B, तब से ठीक 1 बजे यानी कि 1300 आवर्स कुछ न कुछ कांड जरूर होता रहा है। आज देख लीजिए, मुझे ये लाश मिल गई। अच्छा, और क्या क्या हुआ दोपहर को 1 बजे आपके साथ? कल ठीक 1 बजे जनरेटर एक्सप्लोड कर गया। वैसे बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। Anyway, thank you, Madhavan sir. Lovely meeting you and wish you all the best for your film. थैंक यू। और अगर हमें और भी कुछ जरूरत पड़े तो आपको फिर से तंग करेंगे। नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तंग नहीं साहब, एनी टाइम। थैंक यू। बाय। बाय। आदया, इस आदमी की जेब में से वॉलेट और ये कार्ड मिला है। इस आदमी का नाम डॉक्टर अनुभव है, एक सर्जन है सर, जीवनदान हॉस्पिटल में। सर्जन? इतने दोपहर में पैदल कहाँ जा रहा था ये? हाँ। किसी की कार की चाबी भी मिल रही है इसके पॉकेट में से सर। अरे इसकी जेब में से मिली है तो इसी के कार की होगी ना। तो इसकी जेब में ये लाइब्रेरी का कार्ड भी है। तो इसने अपने कार्ड लाइब्रेरी के आसपास तो नहीं काट ईश्वर चंद लाइब्रेरी, तो कार यहीं कहीं होगी सर। कौन सी कार हो सकती है? कौन सी कार हो सकती है? हाँ सर, शायद ये वाली कार हो सकती है सर। तो चाबी लगा के देखो ना। 1 मिनट सर। सर, गाड़ी तो यही है इसकी। सर गड़बड़ है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। स्टार्ट नहीं हो रही? क्या बोनेट खोला? स्टार्ट कैसे होगी सर? वायर निकला हुआ। मतलब फिल्म में बहुत अच्छी प्लानिंग थी।
पहले गाड़ी खराब कर दी और फिर तो शायद अनुभव किसी मैकेनिक को ढूंढने के लिए गया होगा वहाँ। और खूनी रास्ते में तैयार होकर बैठा रहा खून करने के लिए। हाँ सर, लगता तो कुछ ऐसे ही है। लेकिन सर, एक सर्जन की किससे दुश्मनी हो सकती है? ये तो उसके घर वालों से ही पूछना पड़ेगा। काश कि मैं कुछ बता पाती आपको। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई है। अनुभव के बिना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्या आपको किसी पर शक है? उनका तो कोई दुश्मन था ही नहीं, फिर शक किस पर करूं? कोई तो दुश्मन है, तभी तो खून हुआ है उनका। कुछ याद नहीं आ रहा। वैसे अनुभव जी की मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी और पैसे ये सब किसे मिलने वाले हैं? किसको मिलेगा? उनके भाई अभिनव के सिवा और किसको? सर, कहीं अभिनव ने तो नहीं मारा अपने भाई को? आप लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें आती कैसे हैं? वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता। देखिए, एक बात तो तय, कोई भी बिना बात के तो खून करेगा नहीं। कोई ना कोई कारण तो होगा ही ना। मानती हूँ कि कारण होता है, पर एक सगा भाई कैसे सोचेगा ऐसा अपने भाई के बारे में? अच्छा, हाल में ही उनकी किसी के साथ कोई बहस, कोई झगड़ा, ऐसा कुछ हुआ था क्या? बहस? हाँ, एक आदमी था। कौन था वो? एक मैकेनिक था। लाइब्रेरी के पास वाली गली में रहता है वो। मैकेनिक? क्या क्या काम आ पड़ा डॉक्टर साहब के साथ? उसकी वाइफ का इलाज कर रहे थे अनुभव। ब्लड कैंसर था उसे, पर वो बच नहीं सकी। मौत हो गई उसकी। इसलिए वो मैकेनिक उन्हें धमकी देकर गया था कि अगर उसकी वाइफ नहीं बचेगी तो वो उन्हें भी जान से मार डालेगा। अच्छा, इतनी देर से यही तो जानने की कोशिश कर रहे थे हम। बाय द वे, क्या नाम है उस मैकेनिक का? तनकेश। तनकेश। शहर में हर मोहल्ले, हर कोने पे एक पान वाला है। पान की पिचकारी से बनी हुई पेंटिंग हर बिल्डिंग के कोने कोने में बनी है। अच्छा, सामने एक पान वाला है। इन्हें सब मालूम होता है, सब देखते रहते हैं। इसी से पूछते हैं, चलो। सुनिए भाई साहब, क्या बता सकते हैं ये तनकेश कहाँ मिलेगा? वो मैकेनिक? हाँ, वही मैकेनिक। वो क्या खड़ा है सामने? रुक। अगले साल ओलंपिक्स है, भागने का बहुत शौक है तुझे? हाँ? बहुत। क्यों मारा अनुभव? अनुभव? कौन अनुभव? अच्छा, अनुभव का नाम नहीं सुना? हाँ? उस डॉक्टर को ढूंढ के जो तेरी बीवी की जान बचा नहीं पाया? हाँ? वो? हाँ। याद है। बड़ी जल्दी याद आ गया ऐसे। हाँ? क्या याद है बता? मैंने नहीं मारा साहब, मैंने नहीं मारा उसे। अच्छा, मैंने तुझसे इतना पूछा कि क्या याद आया, मारने की बात तो मैंने की नहीं की। हाँ? अचानक तेरे मुंह से कहां से निकल गया? धमकी दी थी ना उसे जान से मारने की? हाँ, लेकिन वो तो मैंने ऐसे गुस्से में बंद दिया था। माँ कसम सर, मैंने नहीं मारा उसे। क्या? और एक चिट्ठी आई? ये कोड तो पहले से बिल्कुल ही अलग है। हाँ सर, ये मुझे पहले वाले से कुछ ज्यादा ही परेशान भी कर रहे हैं। मगर है तो ये कुछ अल्फाबेट जैसा ही ना? हाँ है तो सर ABCD जैसा ही, मगर नहीं बॉस, इतना बोलकर नहीं चलेगा। 15 घंटे हो चुके हैं। अगर ये कोड ब्रेक नहीं हुआ तो और एक खून हो जाएगा, समझे? सर लगा तो हुआ हूँ सर। नहीं बॉस। हाँ कहिए सर, कुछ पता चल रहा है? काफी जुनून सवार है खूनी के दिमाग पे सर। इसीलिए तो खून किए जा रहा है लोगों। इसकी लिखावट को देखकर साफ पता चलता है कि ये एक शिज़ोइड पर्सनैलिटी है। मतलब इस तरह की लिखावट के लोग बहुत ही प्लानिंग के साथ काम करते हैं।
एक एक चीज का खास ख्याल रखते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो सके, या यूं कहिए कि परफेक्शनिस्ट। मतलब खूनी हमारे लिए कुछ ज्यादा सुराग छोड़ने वाला नहीं है। एक बात और सर, खूनी खून करने से पहले खून करने की पूरी रिहर्सल करता है। खून का रिहर्सल? ये कैसे हो सकता है? हर खून करने से पहले उसने खून को कम से कम 10 बार अपने दिमाग में चलाया होगा, बिल्कुल एक टेप की तरह, और ठीक उसी ही ढंग से उसने वो खून भी किए होंगे। यस, मिल गया। सर वैसे ये पिछली बार से ज्यादा लंबे नाम है, जैसे प्लेस ऑफ वर्शिप और एंट्री पॉइंट, 10 नंबर जैसी कोई चीज। प्लेस ऑफ वर्शिप यानी कोई पूजा करने की जगह, मतलब मंदिर या वैसी कोई जगह। एंट्री पॉइंट मतलब अंदर जाने का रास्ता। कोई गेट, कोई दरवाजा? मंदिर का दरवाजा सर। चर्च का दरवाजा भी हो सकता है। हाँ, चर्च, चर्च गेट, चर्च गेट। माय गॉड, मतलब अगला खून चर्च गेट में होने वाला है और 10 बजे होने वाला है। हाँ सर, आरजी भी लिखा हुआ है उसके आगे, जैसे पिछली बार एजी लिखा हुआ था अनुभव के मर्डर से पहले। सर उसी तरीके से इस बार आरजी लिखा हुआ है। माय गॉड, इसका मतलब है आरजी इनिशियल्स के किसी आदमी का खून होने वाला है। एक काम करो, डायरेक्टली से पता करो चर्च गेट में कितने लोग हैं जिनके इनिशियल्स आरजी हैं, और उन सबको वार्न करो। ओके ओके, ठीक है सर। करीब 50 लोग हैं चर्च गेट में जिनके नाम का इनिशियल आर और जी से है। 30 लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है सर कि उनकी जान को खतरा है। चलो कम से कम हमने उन्हें सावधान तो कर दिया। रूपा जी बोल रही हैं? जी कहिए। देखिए मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ, फ्रेडी। एक मिनट जरा होल्ड करिए। तुम यहाँ कैसे? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ फ्रेडी? कुछ गड़बड़ लग रही है सर। ये औरत शायद किसी को देखकर चौंक गई और फोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। अब तुम्हें दोबारा फोन करो ना। यस सर। सर एक प्रवीण कुमार है चर्च गेट में, 104 उर्वशी सोसाइटी। सर हाँ कमाल है सर, अभी अभी तो इसी नंबर पे फोन किया था, अब आउट ऑफ ऑर्डर बता रहा है। आउट ऑफ ऑर्डर? सर मुझे लगता है गड़बड़ शायद इस औरत के घर में ही है। कहीं खूनी यहाँ तो नहीं पहुंच गया? रूपा है घर में? ओह नो। आने में देर हो गई सर। हाँ, तुम कौन हो? मैं रूपा की सिस्टर हूँ। ये तुम्हारे सामने हुआ? नहीं, मैं घर पर नहीं थी। मैं 10 मिनट पहले आई और मैंने देखा कि दीदी यहाँ पड़ी हुई है। सर ये देखिए, यहाँ पे भी वैसा ही निशान है जो हमें पहले वाली लाश के पास मिला था। और सर खून भी ठीक उसी तरह से किया गया। ये देखिए, छाती पे चाकू से वार किया गया। मतलब ये दोनों खून एक ही आदमी ने किए हैं। कौन है वो आदमी? आपको किसी पे शक है? कौन हो सकता है? नहीं सर, यहाँ से एक अंगूठी गायब है। तुम्हारी दीदी इस उंगली में अंगूठी पहनती थी? हाँ, हीरे की अंगूठी। हीरे की अंगूठी? इसके किसी बॉयफ्रेंड ने दी थी क्या? हाँ, एक लड़का था, पर काफी दिनों से उन दोनों में बहुत झगड़े हो रहे थे। अच्छा, झगड़े हो रहे थे? हाँ, दीदी तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। तो बात इस हद तक गई थी। क्या नाम क्या है उस लड़के का? मनु। मनु, दिन में ही दारू? कौन है आप लोग? सीआईडी। रूपा का खून करके यहाँ दारू पी के मजे कर रहे हो? हाँ? क्या? रूपा का खून हो गया? ड्रामा बंद कर, समझा? देखिए, मैं उससे प्यार करता था। सब आशिकों का यही कहना होता है, प्यार करता था और बाद में खून। तलाशी लो उसकी। आज ऊपर करो। सर ये देखिए। क्या है ये? ये हीरे की अंगूठी तुम्हारे जेब में कहां से घुसी? मुझे नहीं पता। नहीं पता? हाँ, मैं रूपा के पास गया था और उसी ने मुझे ये अंगूठी वापस दी।
तो तुमने खून कर दिया उसका? नहीं। अच्छा, तो खून तुम्हारे वहां से जाने के बाद हुआ है? हाँ। झूठ बोल रहा है ये। इसकी हैंडराइटिंग चेक करते हैं, मिला के देखते हैं, पता चल जाएगा ये आशिक प्यार भरे गाने गा रहा था या खून भरे। हाँ अभिजीत, कुछ बात बन रही है? हाँ सर, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बुलवा तो लिया है। मनु की लिखावट से उन चिट्ठियों की लिखावट को मैच करके देख रहे हैं। कहिए एक्सपर्ट साहब, कुछ पता चल रहा है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता ये खत मनु ने लिखे हैं। आपको पूरा यकीन है? बिल्कुल। ये भी तो हो सकता है इस मनु ने अपनी लिखावट जानबूझ के बदल ली हो। नहीं सर, अगर कोई जानबूझकर अपनी लिखावट बदल भी ले तो भी उसके लिखने का ढंग, मेरा मतलब है लिखने के प्रेशर पॉइंट्स नहीं बदल सकता। अभिजीत, मुझे पहले से ही लग रहा था। चलो हमने 1 मिनट के लिए मान लिया कि रूपा का खून मनु ने नहीं किया है, मगर मनु अनुभव का खून क्यों करेगा? जी सर, मनु के पास कोई मकसद नहीं था अनुभव को मारने का सर। एग्जैक्टली। मतलब सर, हम लोग फिर से वहीं पे पहुंच गए जहां पे पहले थे। खूनी आजाद घूम रहा है और हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। मिल गया सर। क्या मिल गया? ये देखिए सर, ये निशान जो खूनी छोड़ के गया था, दरअसल ये एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब है गंदगी या इम्प्योरिटी। क्या बताना क्या चाहता है खूनी हमें शब्द से? सर, कहीं ये कोई पागल खूनी तो नहीं जो निकल पड़ा है समाज की गंदगी दूर करने, लोगों का खून करके? अभिजीत, एक काम करो, इन दोनों खून में या इन दोनों मरने वालों में पता करो कोई संबंध है क्या? आदे, इन दोनों मरने वालों के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, अनुभव और रूपा इन दोनों के ऊपर खून के केस चल रहे थे, पर ठोस सबूत ना मिलने के कारण इन्हें छोड़ दिया गया था। तो कहीं ये खून इस केस से जुड़े हुए तो नहीं है? सर, कोई दोस्त या रिश्तेदार भी हो सकता है जो इन लोगों से बदला लेना चाहता हो। सर एक और चिट्ठी आई है सर, शायद उसी खूनी ने भेजी है। देखो तो जरा। बहुत तरस आ रहा है मुझे तुम सीआईडी वालों पर। मैंने तो सोचा था कि मजा आएगा मुझे तुम्हारे साथ ये खेल खेलने में, पर तुम तो इस लायक ही नहीं हो। फिर भी एक और मौका देता हूं तुम्हें, रोक सको तो रोक ले मुझे। एक बार हाथ लग जाए ना तब पता चलेगा। सर, एक और कोड भेजा उसने। एक और कोड? हाँ, एक और कोड। चलो एक्सपर्ट साहब, जल्दी देख लो, पता लगाओ जल्दी। इसमें तो सिर्फ नंबर्स लिखे हैं। 5118251997। 5118251997। ये क्या हो सकता है? अगर मेरा अंदाजा सही है सर, तो पिछले वाले कोड में और इस कोड में कोई ना कोई पैटर्न जरूर है सर। क्या मतलब? सर, पिछले वाले कोर्स में खूनी ने मरने वालों के नाम के अक्षर आखिर में लिख के भेजे थे सर। हाँ तो सर, उस हिसाब से इस बार खूनी जिनको मारना चाहता है उनके नाम के अक्षर एस और जी होंगे सर। वो कैसे? इसमें आखिरी 3 नंबर है 197। अगर इंग्लिश के 26 अक्षरों के हिसाब से हम जाएं तो 19वें नंबर पे आता है एस और 7वें नंबर पे आता है जी। लेकिन अब ये 51111825 ये क्या हो सकता है? 511 सर, कहीं ये बस का नंबर तो नहीं है? रेडी? हो सकता है 511 बस का नंबर। 1825 1825 625 6:25। लावण्या, पता करो 511 नंबर की बस 6:25 पर कौन से बस स्टॉप पर होती है। चेक करो जल्दी। यस सर। सर, लिफाफे पे एड्रेस गलत है सर, ये देखिए। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ सर, मगर खूनी तो एक परफेक्शनिस्ट है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। राइट सर, हाँ 511 नंबर की 3 बसेस हैं जो 6:25 को 3 बस स्टॉप्स पे रुकती हैं। कालिंदी बस स्टॉप, प्रज्वल बस स्टॉप और श्रीनाथ बस स्टॉप। सर, ये तीनों बस स्टॉप तो गोपीनगर इलाके में। हाँ, इसका मतलब है अगला खून गोपीनगर इलाके में होने वाला है। उस आदमी का जिसका नाम एस और जी से शुरू होता है और जिसके ऊपर खून का केस भी चल रहा हो। पता करो दया।
ये है श्याम गुप्ता का घर। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। यार ज्यादा टाइम नहीं है, दरवाजा तोड़ दो। माय गॉड। रेडी विवेक, पूरे घर में देखो, वो खूनी शायद अभी भी घर में ही है, जल्दी। नहीं दया, इज नो मोर। इसको भी बिल्कुल वैसे ही मारा है, छाती पे कई वार किए चाकू के। सर ये देखिए। तो वही शब्द है, जापानी शब्द, गंदगी। सर शायद खूनी भाग गया है सर, पीछे का दरवाजा खुला था। अरे इस आदमी की बीवी ऊपर है सर, बहुत बीमार है, चल नहीं सकती। ओ, चलो वही चल के पूछताछ करते हैं। पापा आपने कुछ देखा जब आपके पति का खून हुआ, या सुना कोई आहट, कोई चीख, कुछ बातचीत? नहीं, सिर्फ घंटी की आवाज सुनी थी मैंने। वो दरवाजा खोलने गए और कोई और था उस वक्त घर में? और कोई तो नहीं। हाँ, माली था, बाहर घास काट रहा था। जरा से जल्दी बुला के लाना। अच्छा, आपको किसी पे शक है? पिताजी तो संत आदमी थे, उनका दुश्मन कौन हो सकता है? संत आदमी थे तो खून का केस क्यों चल रहा था उनके खिलाफ? खून का मुकदमा चल रहा था, लेकिन कुछ साबित नहीं होता सर। वो खूनी नहीं थे। तुम यहाँ घर पे थे दोपहर में? हाँ जी। तो आपने देखा था घर में किसी को आते हुए? हाँ साहब, वो श्याम साहब की सेक्रेटरी उनको मिलने आई थी। क्या वो चुड़ैल आई थी? चुड़ैल? हाँ, वो किसी चुड़ैल से कम नहीं है। फंसा लिया उसने मेरे पति को अपने प्यार के जाल में। फंसा दिया था? हाँ सर, माँ ठीक कह रही है। दरअसल वो पिताजी को फंसाकर उनकी दौलत लूटना चाहती थी। आई सी। ये सेक्रेटरी कहाँ मिलेगी? तो अफेयर चल रहा था तुम्हारा अपने बॉस के साथ में, हैं? क्या? हाँ, चल रहा था। तो क्या चल रहा था? तो श्याम तुम्हारा बॉस एक शादीशुदा आदमी था, एक परिवार वाला आदमी, तुम्हारी बाप की उम्र का आदमी, और तुम कह रहे हो उसके साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा था? तो वाह! अगर उन्हें अपने घर परिवार वालों की चिंता नहीं थी तो भला मुझे क्यों होने लगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। ओह, मतलब तुम प्यार करती थी शाम से? नहीं। नहीं? तो फिर शादी क्यों करना चाहती थी? उसके पैसों के लिए। अच्छा 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 अच्छा, तो अब समझ में आया तुम्हारा खेल है। पैसों के लिए शादी करना चाहती थी ये शाम से, और जैसे ही शाम को पता चल गया इसने उसका खून कर दिया। क्यों? क्या? मैंने नहीं मारा है श्याम को। तुमने किया है खून अपने किसी दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। दूसरा बॉयफ्रेंड? हाँ, दूसरा बॉयफ्रेंड। कौन सा दूसरा बॉयफ्रेंड? वो तो तुम ही जानती हो। हमारे गवाह ने हमें बताया कि वो तुम ही थी जो शाम से मिलने गई थी उसके मरने से पहले एक लड़के के साथ। कौन था वो लड़का? बता दिए कौन था वो, या कोई और तरीका अपनाऊं? बोल। मैं सच बोल रही हूँ, मैं अकेली ही गई थी उनसे मिलने के लिए। फिर तो मामला साफ है, खून तुमने किया है, क्योंकि उसके मरने से पहले तुम गई थी मिलने उससे। नहीं, एक लड़का था जो मेरे बाद उनसे मिलने आया था। लड़का? कौन था वो? दिखने में तो वो सेल्समैन जैसा लग रहा था। सेल्समैन? हाँ, उसके पास एक बैग था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था, कुछ याद है? हाँ, उस बैग पर शायद किसी इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखा हुआ था। क्या नाम था इंश्योरेंस कंपनी का? शायद एवी इंश्योरेंस। एवी इंश्योरेंस कंपनी? जी कहिए, कौन सी पॉलिसी खरीदेंगे आप?
नहीं, हम पॉलिसी खरीदने नहीं आए, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। पूछना है? जी हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? एक्चुअली हमारे पास ये 3 नाम है, अनुभव, श्याम और रूपा। हम ये जानना चाहते थे इनमें से किसी ने आपसे कोई पॉलिसी खरीदी है क्या? एक मिनट। जी हाँ, ये तीनों ही हमारे क्लाइंट थे। ग्रेट। तो क्या आप बता सकते हैं किस एजेंट ने इन तीनों को पॉलिसी बेची थी? एक मिनट। जी विक्रम ने। विक्रम? इस विक्रम का पता चाहिए हमें। कोई नहीं? सर कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि हम लोग आने वाले हैं? हो सकता है। एक काम करो, घर को अच्छी तरह से चेक करो, शायद कोई सबूत मिल ही जाए। विवेक अंदर कुछ मिला? नहीं। सर ये देखिए। चाकू। अगर सारे खून इसी चाकू से किए गए। ये देखो, शर्ट, कर्चिफ, ग्लव्स। मतलब सभी खून विक्रम ने किए सर, पर वो तो भाग चुका है। कोई बात नहीं, उसका घर ढूंढ लिया है, ये सारे सबूत ढूंढ लिए हैं, उसको भी ढूंढ लेंगे। सर ये फाइल भी दी सर। ये क्या? अनुभव, रूपा, श्याम, रणविजय। अनुभव, रूपा, श्याम, ये तीनों तो मर चुके हैं। इसका मतलब इस विक्रम का अगला शिकार ये रणविजय है। सर मेरी बात मानिए, अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो इसमें आपका फायदा ही फायदा है। यार आप तो हर पॉलिसी के लिए ऐसा ही कहते हो और मुझे पटा लेते हो। सर वाकई में ये पॉलिसी आपके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा तो ठीक है, अब इतना कह ही रहे हो तो ये पॉलिसी भी ले लेते हैं। बोलो कहाँ साइन करना है? एक मिनट। बस विक्रम हिला नहीं तो गोली मार दूंगा। आप ही करो। 3 खून करके अब इन्हें मारने चला? हाँ? क्या 3 खून? हाँ, ये पहले लोगों का इंश्योरेंस करता है और बाद में खून कर देता है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, कोई खून ही नहीं हूँ। तुम क्या हो और क्या नहीं ये ब्यूरो में जाके पता चलेगा। ले चलो इसे। हाँ तो विक्रम, इतनी की आग लगी हुई थी दिल में जो धनाधन खून कर दी है? किस खून की बात कर रहे हैं आप लोग? अरे इसे तो कुछ याद नहीं है, ये तो सब भूल गया सर। जिन लोगों का इंश्योरेंस किया उन्हीं का खून कर दिया है? पर मैं अपने कस्टमर्स का खून क्यों करूंगा? वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि क्यों किया खून अनुभव, रूपा और श्याम का? वो भी तो तुम्हारे कस्टमर थे। आप कुछ भी कह लीजिए, मेरा यकीन कीजिए मैंने किसी का खून नहीं किया है। लो इसका यकीन करो, इसने खून नहीं किया है। और चाकू और ग्लव्स, वो इंश्योरेंस का बैग, वो सब कैसे पहुंचे तुम्हारे घर में? हैं? मुझे नहीं पता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मुझे किसी ने फंसाया हुआ है। और तो और ये भी भूल गया है कि वो जो लेटर्स हैं वो इसी ने लिखे हैं। मैंने? हाँ, लेटर्स पे हैंडराइटिंग तुम्हारी ही है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? जब मैंने खून नहीं किया है तो मैं कैसे मान लूं? अच्छा ठीक है, नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाओगे? क्या करेंगे उसमें? कुछ नहीं, एक इंजेक्शन लगाएंगे, कुछ सवाल पूछेंगे, दिमाग की और दिल की धड़कन देखेंगे। ओके? ठीक है। साळुंखे, उससे उसका नाम पूछो। तुम्हारा नाम क्या है? विक्रम। रूपा, श्याम और अनुभव को जानते हो? हाँ, वो मेरे क्लाइंट थे। उन तीनों का खून हो गया है, पता है ना? हाँ। उन्हें क्यों मारा तुमने? रूपा
रूपा, अनुभव और श्याम को क्यों मारा तुमने? मैंने नहीं किया। उससे पूछो सबूत उसके घर पर कैसे मिले। विक्रम, इन तीनों के खून के सबूत तुम्हारे घर से मिले हैं, कैसे? मुझे नहीं पता। सही बोल रहा है बॉस। हाँ सर, एक बहुत ही अजीब सी बात पता चली है सर। क्या? सर, विक्रम के घर से जो इंश्योरेंस पेपर्स रखने का बैग मिला है, उसका जो हैंडल है, वो स्ट्रैप वाला? हाँ सर, वही। क्या हुआ उसका? सर, उसके अंदर की तरफ कुछ उंगलियों के निशान मिले हैं जो विक्रम के नहीं हैं। सर, यहाँ पे मिले वो निशान। ये निशान और भी कहीं मिले? नहीं सर, और कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ पे ट्रैप के नीचे। आखिर गलती करी क्या खूनी? बैग के ऊपर से तो सारे निशान मिटा दिए, पर यहाँ स्ट्रैप पे मिटाना भूल गया सर। एक काम करो अभिजीत, सबके सबको बुलाओ शाम के घर पर। आप लोगों को हमने इसलिए बुलाया कि हमें खूनी का पता चल चुका है। क्या? कौन है? कहीं एक चुड़ैल ही तो नहीं है? वो यही है, इसी कमरे में है, आप सबकी आंखों के सामने। खूनी का नाम बताने से पहले हम आप सबके उंगलियों के निशान लेना चाहते हैं। क्या? मैं क्यों दूं अपनी उंगलियों के निशान? एक तो मेरे पति का खून हो गया है और आप मुझसे ही मांग रहे हैं उंगलियों के निशान। ये सही नहीं है। आप लोग इस तरह से हम सबकी बेइज्जती नहीं कर सकते। देखिए, हम आप सबके उंगलियों के निशान इसलिए ले रहे हैं ताकि हम खूनी को ठोस सबूत के साथ पकड़ सकें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके परिवारों को उजाड़ने वाले खूनी को सजा मिले तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए। फिंगरप्रिंट्स दे दीजिए। सर, फिंगरप्रिंट्स तो हम दे ही देंगे, लेकिन उससे पहले हमें कम से कम ये तो बता दीजिए कि खूनी का नाम क्या है। सब्र करो सतीश, सब्र का फल मीठा होता है। पहले हमें लग रहा था ये कोई सीरियल किलर है जो शहर में खून कर रहा है, पर ऐसा है नहीं। सीरियल किलर नहीं है तो फिर? वो जो तीसरी चिट्ठी हमें मिली खूनी की, उसमें जो एड्रेस लिखा था उसमें एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक था। यहीं पे हमारा माथा खनका। हमें लगा कि जो खूनी इतना बड़ा परफेक्शनिस्ट है वो ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है। और दूसरी बार हमारा माथा तब खटका जब विक्रम के घर से वो चाकू और बाकी के सबूत मिले। तो फिर ये खून किए क्यों गए? खून तो खूनी सिर्फ श्याम का करना चाहता था, बाकी तो खून उसने हमें गुमराह करने के लिए किया, ताकि हमें लगे कि शहर में सीरियल किलिंग हो रही है और हमारा ध्यान उसकी तरफ ना जाए। और इसीलिए खूनी ने जानबूझकर गलत एड्रेस लिखा लिफाफे पे, ताकि वो खत हमें देर से पहुंचे और वो शाम का खून आसानी से कर सके। मगर एक गलती कर गया वो, विक्रम के इंश्योरेंस बैग पे अपनी उंगलियों के निशान छोड़ गया। विवेक, फिंगरप्रिंट्स लो सबके। फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए सर, हमारा शक ठीक निकला है सर। तो आप है वो? कैसी औलाद है तू? हाँ? अपने ही बाप का खून कर दिया? वो मेरा बाप नहीं था, मेरा सौतेला बाप था। वो सौतेला था तो क्या हुआ? था तो बाप ही ना। लेकिन वो मेरी माँ को धोखा दे रहा था। मैं शादी के सपने देख रहा था उस जवान सेक्रेटरी के साथ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उसका खून कर दिया। बाप के खून करने का तो एक बहाना ढूंढ लिया तुमने, पर विक्रम को क्यों फंसाया? उसका तो तुमसे कुछ लेना देना था नहीं है?
विक्रम जिस इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी में मैंने भी कुछ दिनों तक काम किया था। मुझे मालूम था विक्रम ने किन किन लोगों की पॉलिसीज निकाली है। लोग भी न जाने क्या क्या तरीके ढूंढते खून करने के। तुमने अपने सौतेले बाप के साथ साथ 2 और लोगों का खून कर दिया, जिनकी इंश्योरेंस विक्रम ने बनाई थी, जिन्हें वो अच्छी तरह से जानता था। तुम्हें लगा कि पुलिस तुम पर शक नहीं करेगी, विक्रम को पकड़ लेगी। लेकिन तुम चाहे कितने भी होशियार हो, सीआईडी से बच नहीं सकते, समझे? अब जेल में बैठकर दिन रात चिट्ठियां लिखना, वो तरह तरह के निशान और कोर्स वाली चिट्ठियां। हाँ, जल्दी जल्दी लिखना, कहीं टाइम कम ना पड़ जाए। 3 खून किए हैं, फांसी तो होके ही रहेगी। सेक्रेटरी कहाँ है सोसाइटी का? उसको बुलाओ इसी वक्त। जी सेक्रेटरी नहीं, मैं कहती हूँ प्रेसिडेंट को बुलाइए। उसकी नाक में पानी डालिए, तब पता चलेगा कितना गंदा पानी है ये। लीजिए आ गए साहब। अरे विजय बाबू, अब आ रहे हैं आप? 24 घंटे से ये बदबूदार पानी आ रहा है। अरे इसमें नई बात क्या है? हर तीसरे दिन ऐसा पानी आता ही रहता है। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? अगर हमारे बच्चे बीमार हो गए पानी पीकर तो कौन जिम्मेदार होगा उसके? अरे मैडम, मेरे घर में भी तो यही पानी आ रहा है। अरे फिर भी आपको लगा नहीं कि जाके देखूं कि ये बदबूदार पानी कहाँ से आ रहा है? अरे वॉचमैन, तूने अभी तक नहीं देखा? मैं देख ही रहा था सर। झूठ बोल रहा है ये, सोया पड़ा था आराम से। मैंने इसको धक्के मार मार के जगाया है। आओ आओ जल्दी चल। जी सर। देख, कवर खोल के देख। क्या हुआ? बहुत बदबू है सर। अरे देख तो सही क्या है। लेकिन सर बदबू। अंदर झांक के देख, देखना झांक के। क्या हुआ? लाशें हैं इसमें सर। लाश? हाँ सर, 3 लाशें हैं इसमें। खींचो खींचो, आराम से, धीरे से, संभाल के, आराम से, धीरे से। खींचो, होल्ड ऑन, संभाल के रखो उधर। ये उठो। बेचारी, समझ में नहीं आता टांकी में पहुंची कैसे हो। ये संभालो, संभालो संभालो, संभाल संभाल के। देखो, 3 लड़कियों की लाशें एक साथ एक ही पानी की टांकी में, और किसी ने भी नहीं देखा। ये तो प्रॉब्लम है सर। यहाँ रहने वालों को इसको पता भी नहीं चला होगा कि टैंकी में ऐसा कुछ हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? बिल्डिंग में से किसी का हाथ हो सकता है इसमें। इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी कौन है? मैं हूँ सर। आप है? क्या कहना है तुम्हें इन 3 लाशों के बारे में? मैं क्या कह सकता हूँ? तेरे कुछ मालूम नहीं है? हाँ? सर मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ, पुलिस वाला नहीं। और हम लोगों ने वॉचमैन से पूछा है, उसे कुछ मालूम ही नहीं है सर। सर गलती इन्हीं लोगों की है सर। ये सस्ते सस्ते वॉचमैन रखे हुए सारा दिन सोते रहते हैं वो लोग। सुन लिया? सर जितने पैसे देंगे वैसे ही वॉचमैन मिलेंगे। वाह सर, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। बिल्डिंग की लिफ्ट चल नहीं रही है। अगर ये लड़कियां पानी में डालने से पहले मरी हुई थी तो कोई तो इन्हें ऊपर लेके आया होगा। लिफ्ट नहीं है तो क्या कंधे पे लेके आया? मुश्किल है, कंधे पर इन तीनों को लेकर आना बिल्कुल मुश्किल है। तो वैसे लाश को ऊपर लाते हुए किसी ने देखा? किसी? वही तो। क्या आप में से कोई इन तीनों को जानता है या इन तीनों में से किसी को? नहीं सर, हम इन्हें बिल्कुल नहीं। अरे तुम छोड़ो, तुम चुप बैठो। आप में से कोई जानता है इन्हें? देखो जरा।
आप आइए इधर, आप आइए, आप भी आइए। देखो क्या ये लड़कियां आपकी बिल्डिंग की है? देखो, अरे इधर आओ, देखोगे नहीं तो पहचानोगे कैसे? इधर आओ, देखो इधर, देखो बिल्डिंग की है आपके? नहीं। कमाल, किसी को नहीं पता है? किसी को नहीं पता है तो फिर ये लड़कियां यहाँ पर आई कैसे हैं? अरे इन्हें तो कुछ पता ही नहीं रहता सर, और सेक्रेटरी बने फिरते हैं। इस बिल्डिंग में कोई लड़की रहती है जो इन लड़कियों को पहचानती हो, इनकी दोस्त हो? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, बस सिर्फ मुंडी हिलाने के लिए तैयार बैठो इधर। वॉचमैन इधर आओ, कॉल कर। लाशों को टैंक में किसने रखा? हाँ? मुझे नहीं मालूम सर, मैंने लोगों के साथ ही में देखा सर। नहीं मालूम? तुम क्या कर रहे थे? आग बंद करके ड्यूटी कर रहे थे तुम? हाँ? नहीं साहब, मैं एंट्री करता हूँ सबकी और आने जाने वाले की। तो इन तीनों की एंट्री कौन सी रजिस्टर में करी है? बोल। तो नहीं मालूम, हो सकता सर रात में हुआ और रात वाले वॉचमैन को कुछ मालूम हो। ये रात वाला वॉचमैन कब आता है यहाँ पे? 6 बजे आ जाता सर। समझे? अगर हम सारुण के बता सके कि इन तीनों की मौत कब हुई है, और अगर हम उस दिन के मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट में से पता करें कि कौन कौन लड़कियां गायब है, तो हम इन तीनों के बारे में पता चल सकता है कि ये कौन है। देखो बॉस, तीनों लड़कियों की लाशों को देख करके लगता है कि तीनों लड़कियों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या? मतलब तीनों लड़कियां अपने आप कूद गई टैंक में? हाँ, कोई हल्ला नहीं मचा, किसी ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश नहीं की। यार सारुण के खून भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, आप कह रहे हो तो क्यों नहीं हो सकता? क्यों? देखियो सारुण के, मैंने मेरी जिंदगी में आज तक ना कभी ऐसे सुना है ना कभी देखा है कि 3 लड़कियां किसी एक बिल्डिंग की वाटर टैंक में जाकर मर जाती है, जिस बिल्डिंग में ना इन्हें कोई पहचानता है ना ये किसी को जानती है। सर, कोई ने जबरदस्ती छत पे ले गया होगा और वहां पानी में धक्का दे दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अरे भाई, शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है, कोई हाथापाई नहीं हुई है। बस मुझे नहीं लगता है कि कोई इन्हें जबरदस्ती उठाकर वहां ले गया। नहीं सारुण के, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। यार, कोई इन्हें जबरदस्ती उठा करके वहां ले जाएगा तो तीनों में से कोई तो चिल्लाएगा। किसी ने ड्रग्स वगैरह खिला दी होगी और ऊपर ले गए। हाँ, और किसी ने इन्हें देखा नहीं। हो सकता है ना। Come on यार अभिजीत, 3 लड़कियों को कोई बेहोश करके ऊपर उठा करके ले जाएगा और कोई नहीं देखेगा। कमाल है सारुण के साहब, आप जबरदस्ती बहस कर रहे हैं। 3 लड़कियां एक साथ एक अनजानी जगह पे एक बिल्डिंग की छत पे जाके एक टैंक में कूद के मर जाती हैं और आप आत्महत्या का झंडा उठा के घूम रहे हैं। इस घटना की हर चीज यही इशारा करती है कि ये खून है। दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। लीजिए सर, अब ये गालिब के चरणों में जाके घुस गए। सर, मुझे भी लगता है कि इन तीनों का खून हुआ है। देखा डॉक्टर तारिका ने भी यही कहा। तारिका, तुम्हें पता है ना इन तीनों के शरीर में क्या मिला है? जी सर। फिर क्या मिला है और हमें अभी तक बताया क्यों नहीं सारुण के? सर, इन तीनों की बॉडीज में से हमें नींद की दवाई मिली है। तीनों ने मरने से पहले कोई दवाई खाई थी जिससे उन्हें नींद आ गई। नींद की दवाई खाई और फिर आत्महत्या? सर, बात कुछ अजीब नहीं लगती? हाँ अभिजीत, बिल्कुल अजीब है। सारुण के, एक बात बताओ, ये तीनों की मौत कब हुई? 48 घंटे, 2 दिन हो गए तीनों की लाश को। 2 दिन पहले मौत हुई और फिर भी। सर, हाँ, पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट्स मिल गई हैं। क्या लिखा रिपोर्ट? यही कि ये तीनों लड़कियां घर नहीं गई थी सर 2 दिनों से। हाँ सर, इसीलिए इनके माँ बाप ने रिपोर्ट लिखवाई थी इनके गायब होने की। मनीषा, शीना और गरिमा। सर, 20-21 साल से ज्यादा की उम्र नहीं लगती तीनों की। फिर ऐसे क्या मजबूरी होगी कि तीनों ने आत्महत्या कर ली, वो भी एक साथ? परेशान क्यों हो रहे हो? कोई प्यार व्यार का मामला होगा। एक साथ प्यार हो गया तीनों को? हाँ, प्यार का क्या है, तीनों को एक साथ भी हो सकता है। सर, हमें जल्दी से इनके माँ बाप से बात करना चाहिए सर। पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि तीनों लड़कियां एक दूसरे को नहीं जानती। पक्का? शर्त लगा सकता हूं कि तीनों लड़कियां एक दूसरे को नहीं जानती। हेलो जी, हाँ बोल रहा हूं। क्या? कहां पे? माय गॉड, ठीक है, हम लोग आते हैं। सर, एक और लड़की की लाश मिली है। माय गॉड, तुम्हें से फोन किसने किया था?
फोन तो मैंने किया साहब, लेकिन लाश को सबसे पहले इन्होंने देखा। तुमने जी। लाश फेंक के किसी को भागते हुए भी देखा क्या? नहीं सर, मैं तो इधर से जा रहा था, अचानक देखा कि उसमें लाश पड़ी हुई है। विवेक, हाँ सर, अच्छी तरह से फोटो लो। लाश की पोजीशन बराबर दिखनी चाहिए। अरे सर, फोटो से कुछ पता लग सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। देखो, जिस तरह से इस लाश को फेंका है, शायद हम ये पता लगा सकते हैं कि फेंकने वाले का दिल डॉल कैसा है। वो शायद गाड़ी में आया होगा, उसने लाश को बाहर खींचकर बाहर निकाला होगा, फिर लाश को उठाकर डब्बे में फेंक दिया। लेकिन ये सब करने के लिए काफी दम चाहिए। सर, हाँ, ये देखें, हाथ पे चोट लगी हुई है। लगता है सर इसने अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की हो। मुंह पे रुमाल भी बंधा है, इसका मतलब बहुत चीखी चिल्लाई। चौथी लाश है सर ये। सर अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता चला है कि उन 3 लड़कियों का खून हुआ है या उन्होंने आत्महत्या की है, और ऊपर से ये आत्महत्या नहीं है। और सालुंखे चाहे कुछ भी कहे, उन तीनों लड़कियों का भी खून हुआ है। ये देखिए सर, गला घोट के मारा गया इस लड़की को। निशान इतने गहरे गला घोटने के कि देखते ही लगता है कितनी बेदर्दी से मारा है बेचारी को। इसे तो शायद पता भी नहीं होगा कि इसका गला घोटा गया। कैसे? इस लड़की के पेट में से सैंपल निकाला, उससे पता चला कि इस लड़की ने भी नींद की गोलियां खाई। क्या? इस लड़की ने भी नींद की गोलियां खाई है? हाँ जी सर, कोई नींद की गोली जबरदस्ती किसी के मुंह में तो डाल नहीं सकता। शायद इस लड़की ने नींद की गोली अपने आप ही ली हो, आत्महत्या के लिए। हाँ, इससे पहले कि नींद की गोलियों से मरती, किसी ने इसका गला दबा दिया। सरासर खून है ये, और खून करने वाले ने सर किसी तरीके से इसे नींद की गोली खिला दी होगी। इन चारों की चारों लड़कियों ने नींद की गोलियां ली थी। सर, जैसे इस लड़की का खून हुआ है, वैसे इन तीनों लड़कियों का खून हुआ है। आत्महत्या नहीं की है इन तीनों ने। आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा ना कि आपकी बेटी मनीषा उस दिन कहाँ गई थी? घर से तो कॉलेज जाने के लिए ही निकली थी, लेकिन हमें क्या पता था कि वो कभी वापस ही नहीं आएगी। पूरे दिन भर में उसने आपसे बात की थी? नहीं। फोन तो करती रहती थी ना आपको बीच बीच में? हाँ। तो आपको शक नहीं हुआ कि उसने फोन क्यों नहीं किया? नहीं, दिन भर काम में बिजी रहा, पता ही नहीं चला कि बेटी ने फोन ही नहीं किया। बड़ी प्यारी बेटी थी मेरी। कौन है वो बेरहम जिसने उसके साथ ऐसा किया? गरिमा की ऐसी कोई सहेली जिस पे आपको शक हो? उसकी कोई सहेली मुझे याद नहीं आ रही। उसके सबके साथ अच्छी दोस्ती थी। फिर भी कोई ऐसी जिसके साथ वो घूमने जाया करती हो? नहीं, वो कहीं घूमने नहीं जाती थी, बस अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। कभी तो जाती होगी वो। जाती थी। शीना हर रोज 9 बजे कॉलेज जाया करती थी। कॉलेज के बाद कहीं और जाती थी वो? कॉलेज के बाद? हाँ, मेरा मतलब है कॉलेज के बाद सीधे घर आती थी या कहीं और भी जाती थी? हाँ, वो ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। ट्यूशन पर? हाँ, ट्यूशन के लिए जाती थी प्रिया। ये ट्यूशन क्लास है कहाँ पे? यहाँ मलाड में। क्या नाम है इसका ट्यूशन क्लास का? नॉलेज ट्यूशन क्लासेस। सर, ये जो लड़की थी गरिमा, वो ट्यूशन क्लासेस के लिए जाया करती थी। अच्छा जी। ये लड़की शीना ये कॉलेज में पढ़ती थी और शाम को ट्यूशन क्लास जाती थी। ये भी ट्यूशन क्लास जाती थी? यही मतलब? सर, मनीषा भी ट्यूशन क्लासेस जाती थी। सर, इनकी बेटी प्रिया भी ट्यूशन क्लास में जाती थी सर। कमाल है, ये गरिमा, शीना, प्रिया और ये मनीषा, चारों की चारों लड़कियां ट्यूशन क्लासेस जाती थी। विवेक, ये मनीषा कौन से ट्यूशन क्लास में जाती थी? नॉलेज ट्यूशन क्लासेस। क्या क्या हुआ? ये शीना भी वहीं जाती थी? हाँ? अरे सर, प्रिया भी वहीं पे जाती थी सर। और सर गरिमा भी। क्या चक्कर है? ये चारों की चारों लड़कियां अलग अलग जगह रहती थी, एक दूसरे को जानती नहीं थी, मगर चारों की चारों एक ही ट्यूशन क्लास में जाती थी। नॉलेज ट्यूशन क्लासेस। हो ना हो, इन चारों खूनों का आपस में जो कुछ भी कनेक्शन है, ये यहीं से पता चलेगा, इस नॉलेज ट्यूशन क्लास से। ये चारों लड़कियां मर चुकी। मार दिया है। हे भगवान,
प्यारी बच्ची तो इनको कौन मार सकता है? चारों लड़कियां आपके ट्यूशन क्लास में पढ़ती थी और हमें शक है कि खूनी का कुछ तो कनेक्शन है आपके इस ट्यूशन क्लास से। ऐसा मत कहिए सर, हमारा खूनी से क्या रिश्ता हो सकता है? ऐसे में तो हमारा ट्यूशन क्लास बदनाम हो जाएगा। और वैसे भी हम अपनी ट्यूशन क्लास में उन्हीं बच्चों को एडमिशन देते हैं जो पढ़ाई में तेज होते हैं, और मुझे नहीं लगता उनमें से कोई ऐसा कर सकता है। तो फिर हो सकता है टीचर्स में से कोई हो। ये आपने क्या कह दिया सर? सर ये मिस्टर भारत है, इंचार्ज है यहाँ के। जरा आपके सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को यहाँ बुला लीजिए। आइए सर। चलिए। हेलो। बोल रहा हूँ। अरे मनीष, बाकी सब क्लासेस के बच्चे और टीचर्स को बुला कर ले। यस सर। साइलेंट, प्लीज साइलेंट। देखिए, ये बहुत सीरियस बात है। यस सर। बैठिए सब। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं। जी हाँ, बड़ी दुख की बात है लेकिन कहना पड़ता है। गरिमा, प्रिया, मनीषा और शीना, इन चारों लड़कियों का खून हो गया है। ये नहीं हो सकता, प्रिया नहीं मर सकती। प्रिया और गीता एक ही क्लास में थे। लावण्य, तुम लोगों में से किसी ने भी इन लड़कियों को देखा था 2 दिन पहले किसी के साथ जाते हुए? क्या तुमने देखा था? नहीं, प्रिया तो सीधा घर के लिए निकली थी यहाँ से। तो क्या ये चारों लड़कियां एक ही क्लास में पढ़ती थी? नहीं, ये चारों लड़कियां तो अलग अलग क्लास में पढ़ती थी। अच्छा, और क्या ये एक दूसरे की दोस्त थी? नहीं सर, इनके तो आने के टाइमिंग्स भी अलग अलग थे। बड़ी अजीब बात है सर, क्लास में आने का टाइम अलग अलग है, चारों लड़कियां एक दूसरे को नहीं जानती। गरिमा, मनीषा और शीना को यहाँ कौन कौन जानता है? जी मैं। नाम क्या है? जी वैभव। सर गरिमा तो मेरी बहन जैसी थी सर। सर मैंने उसे कितनी बार कहा है कि घर से अकेले मत जाया करे, पर उसने कभी मेरी सुनी नहीं सर। मनीषा तो सीधे घर ही गई थी। उस दिन तो उसने मेरे से नोट्स भी लिए थे और कहीं जाने का प्लान भी नहीं था उसका। अच्छा, आप लोगों को किसी पे शक है? ये किसका काम हो सकता है? तो अंदाजा? नहीं सर, यहाँ पे तो ऐसा कोई भी नहीं है जो खून कर सके लड़कियों का। जी हाँ सर, ये जरूर किसी बाहर के आदमी का काम होगा सर। नहीं भरत जी, कोई बाहर वाला नहीं है। अगर ये कोई बाहर वाला होता तो फिर वो आप ही की क्लासेस की लड़कियों को क्यों निशाना बनाता? इस बाहर वाले का जरूर आपके नॉलेज ट्यूशन क्लासेस से कोई ना कोई संबंध है। सर ये बात बहुत अजीब लगती है कि ये सारी लड़कियां एक ही ट्यूशन क्लासेस में जाती तो जरूर थी, पर इन सबके सब्जेक्ट्स अलग थे, इनके क्लास के टाइमिंग अलग अलग थे, यहाँ तक कि दूसरे को जानती तक नहीं थी सर। तो फिर सर ये सब खून एक साथ कैसे हो गए? दया, मुझे तो लगता है ये कोई सीरियल किलर है जो इस ट्यूशन क्लासेस की लड़कियों को शिकार बना रहा है। सर ज्यादातर सीरियल किलर्स का खून करने का तरीका एक जैसा ही होता है, मगर यहाँ तो 3 लाश टैंक में मिली है और चौथी कचरे के डिब्बे में। हाँ सर, उसने तीनों लड़कियों को मार के ये दिखाने की कोशिश की है कि लड़कियों ने आत्महत्या की है। तो फिर उसने प्रिया के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ, प्रिया के साथ उसने ऐसा नहीं किया। कुछ तो है, कोई तो ऐसी कड़ी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। अभिजीत, वो तीनों लड़कियां बेचारी जिस बिल्डिंग में रहती नहीं थी, उसी बिल्डिंग के टाकी में उनकी लाशें मिलती है, और फिर वो उन लाशों को ऊपर लेकर कैसे गया होगा? और किसी ने भी नहीं देखा? किसी ने तो जरूर देखा होगा। इसका मतलब सर अगर उन लड़कियों का नहीं तो उस बिल्डिंग से खूनी का जरूर कुछ ना कुछ संबंध है। वही तो, नहीं तो उसी बिल्डिंग में उन लड़कियों की लाशें कैसे मिलती है? तो शायद खूनी उस बिल्डिंग में रहता होगा या फिर उसका वहां आना जाना होगा। सर उस बिल्डिंग में जाके दोबारा इंक्वायरी करते हैं। हाँ अभिजीत, उस बिल्डिंग के वॉचमैन से जाकर पूछताछ करो। अगर वो दिन रात सोता नहीं होगा तो जरूर उसने किसी न किसी को उस बिल्डिंग की छत पर जाते हुए देखा होगा। अरे साहब, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं?
अरे पहले एंट्री तो कीजिए रजिस्टर में। आपको जाना कहाँ है? बड़ा दिल लगा के काम कर रहा है। थैंक यू साहब। रात को खर्राटे मारता है और थैंक यू बोल रहा है। खर्राटे? मैं ड्यूटी पर नहीं सोता साहब। नहीं सोता? उन 3 लड़कियों का नाम रजिस्टर में क्यों नहीं है जिनकी लाशें मिली टैंक में? क्यों? निकल गई हवा? अरे ऐसे कैसे निकल गई हवा साहब? मैंने बोला ना कि मैं ड्यूटी पर नहीं सोता। मुझे कुछ नहीं पता साहब। कुछ नहीं पता? हाँ? नहीं साहब। कुछ नहीं पता? कुछ रात में सो गया था साहब। सो रहे थे और वहाँ 3 लड़कियों का खून करके चला गया। साहब मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे नींद कब आ गई। 15 साल में ऐसा पहली बार हुआ है साहब कि मैं ड्यूटी पर सोया था। साहब दारू पी थी? दारू नहीं साहब, मैंने तो उस दिन सिर्फ चाय पी थी। चाय पीने के बाद मेरा सर भारी हो गया, पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आ गई। चाय पी के सो गया? जी साहब। चाय कहाँ से लाया इतनी रात को? वो गेट के बाहर रोड पे चाय वाला है ना, वहीं से रोज मैं चाय पीता हूँ साहब। अच्छा चलो हम भी इस चाय वाले की चाय चख कर देखते हैं। अरे साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मैं क्यों उसकी चाय में कोई दवा मिलाऊंगा साहब? चाय यहीं पर बनी थी ना? जी हाँ यहीं पे बनी थी। तो फिर हो सकता है किसी और ने कुछ मिला दिया उसकी चाय में। चाय लेके कौन गया था वहाँ? चाय तो मैं ही लेकर के आया था। तो फिर कोई कैसे कुछ मिला सकता उसमें? साहब रात के वक्त बहुत गर्दी होती है दुकान पर, बहुत सारे लोग होते हैं, किसी ने कुछ उसके गिलास में मिला दिया हो तो मुझे कैसे पता चलेगा साहब? अच्छा कौन कौन आते हैं तुम्हारे यहाँ चाय पीने रात? साहब ज्यादातर यही ऑटो चलाने वाले लोग और टैक्सी चलाने वाले लोग आते जाते रहते हैं। हाँ साहब एक ऑटो चलाने वाला उस रात बहुत देर तक रुका हुआ था और बहुत बातें कर रहा था साहब। अच्छा साहब तो जहाँ पे हमें प्रिया की लाश मिली थी वहाँ पे भी एक बिल्डिंग थी और वहाँ पे भी एक चाय वाला था। चाय वाला? चलो वहां की चाय भी पीकर देखते हैं। ये चाय की दुकान रात को भी खोलते हो तुम? हाँ साहब। कौन कौन आता है तुम्हारे यहाँ चाय पीने? अरे साहब ज्यादा करके या तो टैक्सी वाले आते हैं या फिर ऑटो ड्राइवर आते हैं। उस बिल्डिंग के वॉचमैन को चाय तुमने ही पिलाई थी? हाँ साहब रोज रात को देता हूँ। विवेक जरा उस वॉचमैन को बुलाओ। यस साहब। परसों भी चाय तुमने पिलाई थी उस वॉचमैन को? हाँ साहब। सर ये रहा इस बिल्डिंग का वॉचमैन सर। ये चाय तुम यहीं पे पीते हो रोज? जी साहब, को नींद भगाने के लिए। परसों रात को भी तुमने चाय पी थी? परसों रात को हाँ साहब, चाय ली तो थी मगर पी नहीं थी। ली थी तो पी क्यों नहीं? चाय को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, समझे? अरे साहब अब चाय में मक्खी गिरी होगी तो कौन पिएगा उस चाय को? तो तुम्हारी चाय में मक्खी गिर गई? जी साहब। और तुमने चाय नहीं पी? जी नहीं साहब। अभिजीत कुछ समझ में आया? हाँ सर वो खून इंतजार करता रहा पर ये वॉचमैन सोया ही नहीं, इसलिए वो लाश को छत पे ले नहीं जा सका क्योंकि ये रास्ते में बैठा था, इसलिए मजबूरन उसे लड़की की लाश यहीं फेंकनी पड़ी कचरे के डिब्बे में। सर 5 खून कर चुका ये। अबे 5वां खून कब हुआ? उसी दिन सर जिस दिन चौथी लड़की मरी। फ्रेडेक्स तुम होश में तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं सर। 4 लड़कियां और एक मक्खी, सब इसी ने ही मारे हैं। मक्खी? हाँ अगर ये मक्खी ना मरती तो दूसरा वॉचमैन चाय पी लेता, और अगर वो चाय पी लेता तो बेहोश हो जाता और शायद वो चौथी लाश किसी टैंक पे मिलती। सर सारा मामला पलट गया है। क्यों? उन लड़कियों के बारे में और कुछ पता चला? जी हाँ ये जो 4 लड़कियां मरी हैं ये चारों के चारों टॉपर्स थी। टॉपर्स थी हाँ, हर एग्जाम में फर्स्ट आती थी। फर्स्ट आती थी फिर भी ट्यूशन क्लास में जाती थी। हाँ इसका मतलब है सर खूनी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे फर्स्ट आने वाली लड़कियों से नफरत है। हम करते हैं लड़के भी तो फर्स्ट आते होंगे, वो लड़कों को क्यों नहीं मार रहा है? वो लड़कियों के पीछे ही क्यों पड़ा है? हो सकता है सर कि खूनी को ये पसंद ना हो कि कोई लड़की टॉप करे। ये भी तो हो सकता है कि ये लड़का बार बार फेल हो रहा होगा। भले ही फेल हो जाए सर, 50 बार फेल हो जाए, लेकिन फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट्स को मारकर थोड़ी ना पास होगा वो। और एक बात है सर
ये चारों लड़कियां अलग अलग कॉलेज में पढ़ती थी, तो खूनी अगर किसी एक के कॉलेज का होता तो अपने कॉलेज वाली लड़की का खून करता, बाकियों का नहीं। अभिजीत, मुझे लगता है ये लड़का वहीं पर मिलेगा, उस नॉलेज ट्यूशन क्लासेस में। वहीं पर वो भी ट्यूशन लेने जाता होगा और वहीं पर उसे पता चला होगा कि ये चारों लड़कियां टॉपर्स थी। इसका मतलब है सर, खूनी का अगला शिकार कोई ऐसी लड़की है जो उसी ट्यूशन क्लास में टॉपर है। एग्जैक्टली। विवेक, एक काम करो, उन सारी लड़कियों की लिस्ट बनाओ जो टॉपर्स हैं और जो नॉलेज ट्यूशन क्लासेस में ट्यूशन लेने जाती है। उन सभी लड़कियों पर नजर रखो, देखो कौन कौन है जो उन पर निशाना लगाए हुए हैं। ट्यूशन क्लास की एक लड़की एक रिक्शा में बहुत देर से बैठी है सर, लगता है किसी का इंतजार कर रही है। सर वो रिक्शा वाला बाहर उतर के उससे कुछ बात कर रहा था। सर रिक्शा वाला रिक्शा उतर के पीछे की तरफ गया सर, पता नहीं। ओके सर, ओके। वो लड़की भी रिक्शा से उतर के उस रिक्शा वाले के पीछे चली गई है। हाँ, उसी तरफ गई है। हेलो हेलो, कौन है वहाँ? घबराओ मत, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मैं तुमको यहाँ पे बचाने आया था। मुझे बचाने? हाँ। मुझे क्या हुआ? तुम्हारी जान को खतरा है। देखो गीता बेटा, घबराओ मत। देखो अब तक 4 लड़कियों का खून हो चुका है क्योंकि वो एग्जाम में फर्स्ट आती थी, और क्योंकि तुम भी फर्स्ट आती हो, तुम्हारी जान को भी खतरा है, तुम्हारा भी खून हो सकता है। क्या? मेरा भी खून? ओह माय गॉड! मुझे लगता है खूनी ने कहीं से हमें यहाँ आते हुए देख लिया, चुपके से खिसक गया सर वो। देखा, आज तो हम लोग तुम्हारे पास थे इसलिए तुम बच गए, भाग गया वो खूनी। लेकिन आइंदा अपना ख्याल रखना जब तक ये खूनी पकड़ा नहीं जाता। लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ पर आई क्यों? वो मानसी ने मुझे यहाँ बुलाया था। मानसी? मानसी तो लड़की है। कौन है ये मानसी? हाँ? है कौन है? सर, मैं और मानसी एक साथ ट्यूशन क्लासेस के लिए जाते हैं। उसने मुझसे कहा था कि उसके पास एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस वही देने के लिए उसने मुझे यहाँ बुलाया था। यहाँ इस सुनसान टेरेस में? जी सर। क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाते हो तुम लोग एग्जाम्स के पेपर्स पाने के लिए, यहाँ तक कि अपनी जान खोने के लिए तैयार हो। हैं? विवेक, लावण्य, गीता को घर छोड़ा और अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर। चलो। सर ये कहीं मानसी तो नहीं है ये सब खून करनी? तो हम लोग अभी तक यही सोच रहे थे कि कोई लड़का है, पर ये तो कोई मानसी। इस मानसी को मिलना पड़ेगा। सर पहले नीचे जाके इस वॉचमैन से मिल लेंगे,
इतने जोर से खर्राटे मार रहा है, यहाँ तक सुनाई पड़ रहा है। देखा, खर्राटे मारने की कंपटीशन हो तो ये जीत जाएगा। अबे ओ कुंभकर्ण की औलाद, जरा अपने आंखें खोल। फिर ये पानी डाल दो क्या? डाल दो। बारिश ने सुनामी, सीआईडी वाली सुनामी, समझे? सीआईडी? ड्यूटी पे सोता है। माफ करना साहब, पता नहीं कैसे आंख लग गई। तुमने चाय पी थी? हाँ हाँ साहब, चाय पीते पीते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तो चाय का गिलास कहाँ है? दिखाओ जरा। कहाँ है? ये साहब। ये चलो सर, ये है मानसी। आइए आइए मानसी जी आइए। कुछ तकलीफ तो नहीं दी ना इन्होंने? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। रास्ते में चाय भी पिलाई। चाय में कुछ मिलाया विलाया तो नहीं ना? आप देख सकते हैं सर, पूरे होशो हवास में है। उस वॉचमैन के चाय में क्या मिलाया था मानसी जी? वॉचमैन? हाँ वॉचमैन। कौन सा वॉचमैन सर? चाय में नींद की गोलियां मिली हुई थी और वही वाली चाय पीते ही लुढ़क गया वो। मैं कुछ समझी नहीं। राजकमल बिल्डिंग वाला वॉचमैन, उसके खर्राटे दूर दूर तक सुनाई दे रहे थे हम लोगों को। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है। तुमने गीता को बुलाया था राजकमल बिल्डिंग में उसका खून करने के लिए। सर, गीता का नाम सुना है? एक गीता तो मेरे साथ वहाँ पे पढ़ती है, ट्यूशन क्लासेस में। वही गीता, उसी के बारे में बोल रहा हूँ मैं। उसी को फोन करके बुलाया था ना तुमने क्लास में से? सर, मैं तो कल ट्यूशन क्लास के लिए गई भी नहीं थी, बहुत लेट हो गई थी। मगर गीता ने हमें बताया कि तुमने उसे बुलाया था फोन करके छत पे। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं तो कल घर में ही थी। मैं क्यों फोन करने लगी गीता को? और ये राजकमल बिल्डिंग कहाँ है ये तो मैं जानती तक नहीं। तो तुमने गीता को फोन किया ही नहीं? नहीं सर, मेरे पास उसका नंबर तक नहीं है। तो फिर उसने ये क्यों कहा कि तुमने ही उसे बुलाया था फोन करके? पता नहीं सर, मैं तो उस दिन ट्यूशन के लिए गई भी नहीं थी। आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फिर गीता को फोन किया किसने? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और ने गीता को बुलाया वहां पे इस मानसी का नाम लेके? हाँ, और शायद हमें देखकर वहां से भाग गया या भाग गई। उस बिल्डिंग के वॉचमैन के सिवा वहां और कौन कौन था? बिल्डिंग के कुछ लोग थे, बाहर सड़क पे शायद एक दो आदमी थे। सर, वो ऑटो वाला भी तो था जो गीता को छोड़ने आया था। सर क्या हुआ सर? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? फ्रेडी, अरे जिंदगी में पहली बार तुमने अकल की बात की है। और वही ऑटो वाला बिना पैसे लिए चला गया। सर, वो पिछले दो चाय वाले थे ना? हाँ, उन्होंने भी यही बताया था कि ऑटो वाला आया था उनसे बात करने के लिए। उनको बातों में लगा के चौकीदार की चाय में नींद की गोली मिला के चला गया। अरे कमाल है फ्रेडी, वेरी वेल डन यार, कमाल है भाई। आज तो फ्रेडी की तरफ से पार्टी होगी। पार्टी? तो वाइफ से पूछना पड़ेगा सर। फ्रेडिक्स, जाकर ऑटो वाले को ढूंढो, आरटीओ में फोन करो। यस सर। और वाइफ को फोन करो। यस सर।
अरे यहाँ तो ड्राइवर ही नहीं है। ड्राइवर किधर है? तुम्हें आता है ऑटो चलाना? नहीं, मुझे नहीं ऑटो चलाना। तुम्हें आता है ऑटो चलाना? हाँ। थैंक गॉड। चलो भाई, चलो जल्दी चलो भाई। अरे ये गेट क्यों बंद करके रखा है? गेट खोलो प्लीज। नहीं बेटा, ये गेट अब नहीं खुलेगा। सर हमें इन लोगों को समझाइए सर। अब और मत डराओ बच्चों, चलो उतरो अपने अपने माँ से। ये क्या? सीआईडी? माफ कीजिएगा, ये ड्रामा हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें खूनी को पकड़ना था। खूनी? स्टूडेंट्स के बीच में खूनी? हाँ, खूनी स्टूडेंट्स के बीच में ही। कौन है वो? ये है वैभव। यही है वो जो यहाँ खड़े होकर कह रहा है कि हमें बचाओ। इसने उन 4 लड़कियों का खून किया है, एक ऑटो रिक्शा वाला बनकर। इसे बाहर निकालने के लिए हमें सब ड्रामा करना पड़ा। हमें यह पता लगाना था कि वो कौन सा स्टूडेंट है जो रिक्शा चलाना चाहता है। इतनी छोटी उम्र में कहां से हिम्मत आ गई 4-4 खून करने की? छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए मुझे। ले छोड़ दिया। छोड़ दे प्लीज सर, छोड़ दीजिए। हाँ? प्लीज सर। ले छोड़ दिया। सर मैंने सारे खून मानसी के लिए किए सर। मेरे लिए? पर क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम क्लास में पास जाओ। अरे वो जो बाकी लड़कियां मरी है वो तो मानसी की क्लास में पढ़ती भी नहीं थी, फिर उनका खून क्यों किया? मैं चाहता था सर कि मानसी पूरे शहर में बस जाए। लेकिन मैंने कब कहा तुमसे ये सब करने के लिए? मैंने नहीं कहा तो क्या हुआ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मानसी, और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। प्यार के लिए खून करता फिरेगा लड़कियों का? हैं? मैंने तो मानसी के लिए ही किया था सर। ये है तुम्हारा प्यार? पागल। प्यार का नाम जिंदगी है वैभव। तुमने तो प्यार के नाम पर 4-4 लोगों की जिंदगी छीन ली। खुद की जिंदगी तो खराब कर ली और दूसरों की भी। अब जेल की दीवारों से प्यार करते बैठना फांसी का ऑर्डर आने तक।